अगर आपके टीवी में HDR स्पेशली मेंशन्ड है, जैसे कि HDR10 प्लस डॉल्बी विजन, तो मेक श्योर कि उस टीवी की पीक ब्राइटनेस कम से कम 600 निट्स या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। एज लिट, एज एलईडी या फिर डायनामिक कॉन्ट्रास्ट, इस तरह के टर्म से आपको दूर रहना चाहिए। मजा आया। इस तरह के और भी काफी टिप्स आज बताने वाला हूं। इससे पहले कि आप एक नया टीवी खरीदो, इस चेकलिस्ट को जरूर देख लेना, नहीं तो जल्दबाजी में ना आप एक गलत टीवी खरीद लोगे। अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट के वो सभी टीवीज टैग कर दिए हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं, और इनमें से आप कोई सा भी टीवी खरीदते हैं तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट मिलेगी। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से आगे चलते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब भी एक टीवी खरीदना है, जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं। टिप नंबर 1, ओलेड टीवीज। काफी लोगों को शौक होता है कि हम एक ओलेड टीवी खरीदें, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीवीज माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओलेड टीवी में आपको बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, पिच ब्लैक्स मिलते हैं, और इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलता है, जिससे कलर्स जो हैं और उभर के आते हैं। HDR सपोर्ट आपको और अच्छा देखने को मिलता है। ये थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के टीवी होते हैं, यहाँ पे आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा शेल आउट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीवी की जो ओवरऑल क्वालिटी है, पिक्चर की जो ओवरऑल क्वालिटी है, वो आपको बेस्ट मिलती है। लेकिन ओलेड टीवी खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर आप एक ब्राइट रूम में टीवी देखते हैं तो वहां पे ओलेड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती है। ओलेड्स आर स्पेसिफिकली मेड फॉर डार्क रूम्स। तो अगर आपने अपने घर में एक ऐसा रूम बना रखा है जहां पे एक डार्क रूम कंडीशन है, एक थिएटर जैसा एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, और फैमिली के साथ डार्क रूम में बैठ के थिएटर जैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस लेकर आप मूवीज देखना चाहते हैं, वहां पे तो ओलेड बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए, मॉल्स के लिए, या फिर इवन अपने घर के लिए आप ओलेड लेना चाहते हैं, जहां पे जो है ना ओलेड कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तो लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअस यूज के लिए ओलेड एडवाइजेबल नहीं है। लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअस यूज के लिए किसी भी टाइप का बैकलाइट एलईडी टीवी, यानी कि मिनी एलईडी, क्यूलेट टीवी या फिर नॉर्मल एलईडी टीवीज, वो ज्यादा एडवाइजेबल हैं। ओलेड टीवीज अगर लॉन्ग टाइम जो है ना चलते हैं तो में बर्न इन इश्यूज बहुत जल्दी आता है। प्लस आपको ओलेड में काफी वैरायटी ऑफ थिंग्स देखनी पड़ती हैं। एक ही टाइप की चीज अगर ओलेड में आप कंटिन्यू देखते जाएंगे तो बर्न इन इश्यूज वहां पे और जल्दी आएंगे। अब बर्न इन से कैसे निपटना है, वैसे मैं वो एक डिफरेंट वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में मैं ऊपर दे दूंगा, तो वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओलेड काफी एक्सपेंसिव चॉइस है, और मेरे हिसाब से एक नॉर्मल इंडियन होम के लिए ओलेड एक वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगता है। अगर आपकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, थिएटर टाइप एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ओनली देन गो फॉर ओलेड टीवीज, अदरवाइज यू कैन स्ट्रेट अवे अवॉइड देम। टिप नंबर 2, क्यूलेट टीवीज। यहाँ पे क्यूलेट एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है फॉर डेली यूज। ये एक डेली यूज टीवी है जहां पर आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस के कारण आपको जो कलर्स की वाइब्रेंसी है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। एज कंपेयर टू एलईडी टीवीज, क्यूलेट टीवीज आर मच बेटर, क्योंकि एलईडी टीवीज में आपको इतनी अच्छी ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलती है जितनी क्यूलेट टीवीज में आपको देखने को मिलती है। क्योंकि क्यूलेट टीवीज में आपको पीछे एक क्वांटम डॉट फिल्टर भी देखने को मिल जाता है आपके स्क्रीन के पीछे, और वो क्वांटम डॉट फिल्टर आपके जो पीछे से एलईडीज की जो लाइट होती है ना, उसको बहुत ब्राइट कर देता है। तो मेरे हिसाब से डेली यूज के लिए, नॉर्मल इंडियन होम्स के लिए क्यूलेट टीवी इज अ वेरी गुड चॉइस, जिनकी जो प्राइस है वो भी काफी कम होती है। बट देन इफ यू गो फॉर नॉर्मल एलईडी टीवीज, तो वो स्टैंडर्ड एलईडी टीवीज भी अच्छे होते हैं, बट देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देम। अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए देन गो फॉर क्यूलेट टीवीज, क्योंकि आजकल क्यूलेट टीवीज कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है। सो क्यूलेट इज अ बैलेंस्ड ऑप्शन फॉर इंडियन हाउस होल्ड्स। टिप नंबर 3, मिनी एलईडी ऑप्शन। अगर आपके पास क्यूलेट से थोड़ा सा बेहतर बजट है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही बेहतर अगर आपका बजट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यू शुड कंसिडर मिनी एलईडी टीवीज। अगर आपके पास बजट है, आपको क्यूलेट भी मिल रहा है, मिनी एलईडी भी मिल रहा है, तो दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? मिनी एलईडी टीवीज, क्योंकि मिनी एलईडी टीवीज की जो लाइफ है वो क्यूलेट से भी बेहतर होती है। ये मैं अपने एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ कि किस टाइप की टीवीज की कितनी लाइफ होती है। प्रॉपर जो है ना 3 साल तक एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट से काफी अलग अलग टाइप के ब्रांड्स को भी चेकआउट किया गया और अलग अलग टाइप के टीवीज को भी चेकआउट किया गया, और पता लगाएगा कि किस टाइप की टीवी की किस तरह की जो है ना ड्यूरेबिलिटी होती है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन मिनी एलईडी टीवी में आपको ज्यादा ब्राइटनेस के साथ साथ क्यूलेट टीवीज के मुकाबले ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी मिल जाती है। प्लस आपके मिनी एलईडी टीवीज में HDR सपोर्ट भी आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। HDR10+, डॉल्बी विजन वगैरह जो है ना वो ज्यादा उभर के आते हैं, ज्यादा क्लियर दिखते हैं। यहाँ पे TCL के मिनी एलईडी टीवीज जैसे कि TCL का C7K एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ऐसे ही हाइसेंस के मिनी एलईडी टीवीज जो होते हैं, हाइसेंस के U सीरीज के जो टीवीज होते हैं, जो मिनी एलईडी टीवीज होते हैं, वो बहुत अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं। अब काफी ब्रांड्स इसको मिनी एलईडी टीवीज भी बोलते हैं, काफी ब्रांड्स इसको QD मिनी एलईडी भी बोलते हैं, तो ये सब सेम चीज है, आप इनमें कंफ्यूज मत होना। आपको ओवरऑल अगर एक मिनी एलईडी टीवी मिलता है अपने बजट में, then you should definitely go for that mini LED TV and you should leave all other type of TVs. टिप नंबर 4, पीक ब्राइटनेस। अगर आपके टीवी में स्पेशली मेंशन्ड है HDR सपोर्ट जैसे कि HDR10+, डॉल्बी विजन, तो फिर आपके टीवी की पीक ब्राइटनेस कम से कम 600 निट्स या फिर उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अदरवाइज वो जो HDR10+ या फिर डॉल्बी विजन है ना, वो सिर्फ एक स्टिकर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपके टीवी की पीक ब्राइटनेस 600 निट से कम होती है तो फिर डॉल्बी विजन एंड HDR10+ इनका कोई फायदा नहीं है। ये HDR सपोर्ट सही तरीके से नहीं कर पाएगा, बिकॉज HDR सपोर्ट वर्क्स प्रॉपरली ओनली व्हेन द टीवीज ब्राइटनेस इज वेरी गुड, एट लीस्ट above 600 nits. टिप नंबर 5, लोकल डिमिंग। इस चीज को इग्नोर मत करना। एक मिनी एलईडी टीवी में आपको जनरली लोकल डिमिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर मिनी एलईडी टीवीज का आपका बजट नहीं बन रहा है तो आप ऐसा टीवी ले सकते हैं जहां पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है, जो कि मिनी एलईडी से थोड़े से सस्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग मिल जाता है। एंड लोकल डिमिंग से आपको ज्यादा अच्छी HDR सपोर्ट देखने को मिलती है, ज्यादा अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलती है, ओवरऑल ब्राइटनेस भी आपको अच्छी मिलती है, एंड टीवीज की जो लाइफ है वो भी अच्छी होती है अगर उसमें FALD यानी कि फुल अरे लोकल डिमिंग आपको मिल जाता है। तो शिबा के काफी टीवीज हैं, Xiaomi के भी टीवीज हैं, सैमसंग के भी कुछ टीवीज हैं जहां पे आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल जाती है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज टीवीज। दीज आर अ लिटिल चीपर देन द मिनी एलईडी टीवीज, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। टिप नंबर 6, HDMI पोर्ट्स। अगर आप एक प्लेस्टेशन या फिर Xbox खरीद चुके हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर टीवी आपको ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें कम से कम एक HDMI 2.1 पोर्ट तो जरूर होना चाहिए। अगर 2 हो तो और भी बेहतर है, लेकिन एक तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको प्लेस्टेशन या फिर Xbox वगैरह कनेक्ट करने के लिए HDMI 2.1 पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आपको गेमिंग खेलनी है 120 हर्ट्ज पे, 144 हर्ट्ज पे विद अ वेरी लेस लैग इन द टीवी, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे HDMI 2.1 पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जहां से आप अपने प्ले स्टेशन को कनेक्ट कर सकें और आप हाई रिफ्रेश रेट में गेम्स को एंजॉय कर सकें। टिप नंबर 7, ऑडियो। यहाँ पर एक सच्चाई तो ये है कि टीवीज की जो ऑडियो है ना बहुत ही बेकार होती है। अब देखिए, टीवीज में कोई इतनी बड़ी जगह तो होती नहीं है और आजकल टीवीज जो है ना डे बाई डे स्लिमर और स्लिमर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी कम जगह में आपको एक अच्छा ऑडियो का एक्सपीरियंस देना टीवी ब्रांड्स के द्वारा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे टीवीज में आपको बहुत अच्छी लाउडनेस नहीं देखने को मिलती है, बहुत अच्छा बेस नहीं देखने को मिलता है, ओवरऑल डायलॉग्स की क्लैरिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से टीवीज में आपको इतना अच्छा ऑडियो जो है ना वो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसा टीवी आप लें जहां पर आपको HDMI ARC पोर्ट या फिर eARC पोर्ट आपको टीवी के पीछे जरूर मिलना चाहिए, जहां पे एक साउंड बार जो है ना आप कनेक्ट कर सकें। अब यहाँ पे काफी लोग कमेंट पे अभी लिख रहे होंगे कि भैया साउंड बार तो ब्लूटूथ से भी चल जाता है, तुम्हें नहीं पता क्या? साउंड बार ब्लूटूथ से चल जाता है, लेकिन ब्लूटूथ से अगर साउंड बार को आप चलाएंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। एक बार साउंड बार को eARC पोर्ट के साथ कनेक्ट करके तो देखिए कितना अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करना भूल जाएंगे। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट और ये है टिप नंबर 8। और यहाँ पे आपको कुछ चीजों के लिए ना स्ट्रेस नहीं लेना है। और वो कौन सी चीजें हैं? 8 बिट कलर या फिर 10 बिट कलर। काफी ब्रांड्स या फिर काफी सेल्समैन आपको ये कहकर टीवी बेचने की कोशिश करेंगे कि सर इसमें 8 बिट कलर है, इसमें 10 बिट कलर है। मैं आपको सच में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, 10 बिट कलर का आपको 8 बिट कलर से ना प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे आपको फर्क जो है वो नजर ही नहीं आएगा। सेकेंडली, नंबर ऑफ डिमिंग जोन्स। टीवी में कितने सारे डिमिंग जोन्स हैं, स्पेशली आपके मिनी एलईडी टीवी में। किसी टीवी में आपको 200 डिमिंग जोन्स मिलेंगे तो कहीं पे आपको 2000 डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स जहां पे ज्यादा डिमिंग जोन्स आपको मिल रहे हैं वहां पे ज्यादा अच्छी आपको HDR सपोर्ट देखने को मिलेगी, बट स्टिल आपको बस एक ऐसा टीवी चाहिए जहां पे डिमिंग जोन्स होने चाहिए।
अब वहां पे कितने डिमिंग जोन्स हैं, इस डिबेट में अगर आप पड़ गए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ गलती जरूर कर बैठेंगे। नेक्स्ट थिंग इज कलर गैमट परसेंटेजेस। यहाँ पे कई टीवीज बताते हैं कि 93.5% DCI P3 यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कलर रेंज आपको बताता है। कुछ टीवीज आपको बताते हैं 97%, कुछ बताते हैं कि 108% DCI P3 एंड 73% REC 2020, जैसे कि आपको लुमियो के विजन 7 में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह के टेक्निकल टर्म्स में ना आप फंसिए मत। वैसे तो ये चीजें जो है ना मैं भी अपने वीडियोस में आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे काफी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन यू गो टू बाय अ टीवी आप इस सब चक्करों में मत फंसिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये जो टर्म्स है ये टीवी एंथुसियास्ट के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल इंसान के लिए जो है ना उनको जो टिप्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बस उनका आप ध्यान रखिए। आपको ज्यादा जो है कलर गैमेट के डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद आ जाता है इनपुट लैग इन मिली सेकेंड्स। काफी टीवीज में ना गेमिंग के लिए स्पेशली बताया जाता है कि इसमें सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स का इनपुट लैग है, जैसे कि LG के C5 OLED में आपको मिलता है। और काफी टीवीज में 13 मिली सेकेंड्स का इनपुट लैग होता है, जैसे कि TCL के C7K में मिनी LED टीवी में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन 13 मिली सेकेंड एंड 5 मिली सेकेंड आर स्टिल इन मिली सेकेंड्स, बहुत ही कम होते हैं। आई मीन रियली जो बहुत ज्यादा गेमिंग एंथुसियास्ट है ना, जो टीवी में गेमिंग खेलेंगे, रियली बहुत ही है ना उनके लिए उनकी रोजी रोटी है गेमिंग। जैसे कि आप सकते हैं कि इंडिया के ओनली 1% लोग भी शायद जो है ना इतनी हार्डकोर गेमिंग खेलते हों, उनके लिए ये चीज शायद कहीं ना कहीं मैटर कर सकती है। बट फॉर द एवरेज कंज्यूमर ये चीज कुछ मैटर नहीं करती है, तो इन सब गिमिकी टर्म्स में भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी, Don't just look at the brands, don't just look at the price and don't just look at the size। आपको क्या देखना है, टीवी का पैनल टाइप कैसा है, ब्राइटनेस कितनी है, आप जितने पैसे खर्च रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, आप किस टाइप के रूम में बैठकर टीवी देखेंगे, ये सब चीजें मैटर करती हैं। और बस इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप डेफिनेटली एक सही टीवी खरीद पाएंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी को भी एंजॉय कर पाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।